जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम पर इन्वेस्टर्स में और लोगों में काफ़ी सारा हो हल्ला मचा हुआ है और आप जानते हैं कि सेबी और एमफी ही इन्वेस्टर्स की माई बाप हैं, जो रूल लगा दें वही रूल इंप्लीमेंट होता है, जिसका नतीजा ये आ रहा है कि आज के टाइम पर मिड कैप और स्मॉल कैप पर निगाह बनी हुई है सेबी और एमफी में आने वाले इनफ्लो की, और उसके बाद में वो गाइडलाइंस जारी कर रही हैं। उन्होंने एक टाइमलाइन दिया हुआ है। ये तो हो गई ये बात। अभी उसके बाद में उसको भी एनालिसिस करते हैं कि आखिर में उनकी चिंता का सबब क्या है और उन्होंने ऐसा क्यों लिया है आज। और उसके बाद में हम और भी कई सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो कि हम आपको तकरीबन ये मान करके चलिए कि 25 साल के आसपास आपको लेकर के चलेंगे कि कहां पर इन्वेस्टर्स ने क्या क्या गलती किया है और कहां पर अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो इसको हम आज कवर करेंगे आपके 5 भागों में। सबसे पहला भाग होगा आपका रॉन्ग टाइम और राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का। दूसरा भाग होगा आपका गुड एसेट एंड बैड एसेट। तीसरा भाग होगा आपका वो टाइम पीरियड 25 से 26 साल का, जो कि लोगों ने कहां कहां पर गलतियां किया है और कहां कहां पर ज्यादा पैसा बनाया है। उसके बाद में आपका चौथा होगा कौन कौन से असेट क्लास होते हैं जिनको आपको देखना चाहिए। सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में हमने बता दिया है। जो न्यूअर इन्वेस्टर्स होंगे वो पीछे के वीडियो देखेंगे, जो न्यूअर होंगे हमारे व्यूअर होंगे, जो न्यू व्यूअर होंगे, और बाकी जो पुराने हैं वो जानते हैं मैं किस तरीके से आप लोगों के असेट का और आप लोगों की सेफ्टी का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के बारे में ख्याल रखता हूं। उसके बाद में 5वां आपको देखेंगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, आखिर में हम इतनी भागदौड़ क्यों करते हैं, वो जरूर मैं बहुत ही सिंपल और एक लाइन की परिभाषा में आपको बताऊंगा, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला हम भाग देख लेते हैं रॉन्ग टाइम और राइट टाइम। देखो दोस्तों, रॉन्ग टाइम और राइट टाइम का दो ही बातें होती हैं। जब मार्केट आपकी हाई लेवल पे हो, जब मार्केट आपकी पीक पर हो, अगर आप उस समय अपना पैसा डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका भाव, आपका सौदा वो आपको महंगे में मिलेगा। उससे आपके ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उन सारी चीज़ों को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आए हैं। अगर आप ये सोच करके नहीं आए हैं, आप उस टाइप के इन्वेस्टर नहीं हैं। अगर आप जुगानी टास्क को देख रहे हैं तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, फिर आप ये गलती नहीं करेंगे कि रॉन्ग टाइम पर ही आप सारा का सारा पैसा एक साथ में डाल देंगे। एक साथ में कभी भी वो पैसा नहीं डालना है। रॉन्ग टाइम आपका कब होता है? जब आपकी मार्केट बुल पर हो, जब आपकी मार्केट एटीएच पर हो, वही आपका रॉन्ग टाइम होता है। चाहे आपको 1 साल इंतजार करना पड़े, चाहे 2 साल इंतजार करना पड़े। मैं आपको ये बिल्कुल दावे के साथ बता रहा हूं, किसी से बात कर लेना, आदमी का पैसा कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अगर मिलता है, ज्यादा से ज्यादा उसकी अगर असेट एलोकेट होती है, मैं भी आपको डिफरेंट असेट में आऊंगा तो ये भी आपको आएगा। इक्विटी आपका एक असेट ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं है, इक्विटी को असेट मानते ही नहीं है। वो रिटर्न को देख करके आ जाते हैं और सोचते हैं ऐसे कंटिन्यूअस बनता रहेगा, तो आपका रॉन्ग टाइम होगा। राइट टाइम कौन सा होता है? जब त्राही त्राही मची हो, एक दूसरे की निंदा कर रहे हो, भर भर के निंदा कर रहे हो, किसमें? इसकी वजह से मैंने इसमें डाल दिया है, वो आपका राइट टाइम है। उस समय आप उसमें एंटर करें। दूसरे भाग पर मैं आता हूं, गुड एसेट एंड बैड एसेट क्लास। देखिए दोस्तों, गुड एसेट और बैड एसेट जैसा कोई भी संदर्भ नहीं होता है। असेट आपका वो असेट होता है जो आपको पैसा बना करके दे। लायबिलिटी आपका वो लायबिलिटी होता है जो आपका पैसा खर्च करवाए। ये बात आप जानते हैं। अगर आप कुछ भी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इतनी तो समझ आपको होगी। अब गुड एसेट और बैड एसेट में मैं ये मान करके चलता हूं कि, मान करके क्या, ये सार्वभौमिक सत्य है कि अगर आप उस असेट में उस समय पैसा डाल रहे हो जब वो अपने पीक पर हो, लोगों को गेन दे दिया हो। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष पर मैं आपको बहुत ही देसी एग्जांपल से समझा रहा हूं दोस्तों। आप आसपास में कभी भी जाना, भारत एक गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। आप एक आंवले का पेड़ देखना, आंवले का पेड़ आप देखना, एक फल जब देने के बाद में आंवले का पेड़ बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सूख गया हो, जैसे उसमें बिल्कुल जान ही ना हो, एक पत्ता नहीं दिखाई देगा, टहनियाँ बिल्कुल मुरझाई हुई होंगी एकदम से। वो इस समय कब, वो किस महीने में शुरू होता है? वो होता है आपका
पूस से माघ महीने में, जब आपके आंवले पक करके पूरे पूरे निकल जाते हैं। मेरे दरवाजे पर ही भी एक पेड़ है, उसको मैं सीख करके आपको दे रहा हूँ। मेरा ही लगाया हुआ 2006 का पेड़ है दोस्तों। मैं उस आंवले के पेड़ के बारे में आपको बताऊं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये हमारा परिवार है। परिवार से परिवार की बात करने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा चंद सेकंड आपका लेने में। तो उस आंवले का पेड़ ऐसा वो पेड़ है कि इतना बढ़िया उसका मीडियम साइज का आंवला है। और आप ये मान करके चलो, मेरी माता जी ने ना, ऐसी कोई जगह नहीं है इंडिया की जहां पर वो आंवला उस पेड़ का ना पहुंचा हो। लोग उसको आकर के देखते हैं, डालें लगानी पड़ती हैं। सिंगल पेड़ वो आंवले का हमारे यहाँ पर ऐसा है, पूरा गांव, पूरा वो जिसको हम बोलते जवार बोलते हैं ना, ग्राम सभा और आसपास के गांव, वो लोग तो ले ही जाते हैं, प्लस जो भी आते हैं नात रिश्तेदार फलाने में। जब वो महीना आता है तो एकदम सूख जाता है, लेकिन जैसे ही अभी ये महीना आएगा ना, फागुन के बाद में, उस पर छोटी छोटी कलियां आएंगी। बरसात में आप देखोगे इतने बड़े बड़े फल, और पूरे पत्तों से वो लद जाता है। सेम वही आप असेट, गुड असेट और बैड असेट का करिए। आपका वो सीजन जब है, जब उसके ऊपर फल आ गया है, पत्ते आ गए हैं, देखने में छोटे छोटे फल हैं, आप उसको उस समय, अगर आप उस समय पैसा डाल रहे हो ना, तो आपका क्या मिलेगा? वो तो उसके बाद में फल देना शुरू कर देगा, उतना ही गेन आपको होगा। लेकिन जब ये समय है, आपने इस समय, जब वो सूखा हुआ दिख रहा है आपको, आपने उस समय उस असेट क्लास में पैसा डाला है, तो आपका क्या होगा कि वो बिल्कुल एकदम से ग्रो करेगा, उसमें फल उसी लिहाज से आएगा, आप उसी लिहाज से उसके लिए लाभान्वित होंगे। मेरे ख्याल से ये एक द बेस्ट था गुड एसेट एंड बैड एसेट का। अब आपको मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करता हूं, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करें। अब हम इक्विटी को ले लेते हैं और बाकी चीजों को ले लेते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी एक एसेट है। अब जिसने 97 से 99 में टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगर पकड़ लिया था ना, वो जबरदस्त उसका पैसा बना। आप उसका इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना बना है, 2 ही साल में उसका इतना बन गया है। ठीक है ना? आज वो गरीब दिखने वाला आदमी उसके पास है, अब वो उसको संभाल पाया कि नहीं संभाल पाया वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन उसका बहुत ही ज्यादा बन गया। वैसे ही 2012-13 में रियल एस्टेट में जिन्होंने पहले लगाया था, रियल एस्टेट की भरमार थी। लोग सोच रहे थे, चाहे वो ग्राउंड में देख लो रियल खरीदने में, चाहे वो देख लो फंड्स में रियल खरीदने में। उसके बाद में ऐसी चोट पड़ी है कि अब जाकर के थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ने इस साल में संज्ञान लिया है, तब जाकर के आपको दिखाई देगा। 2020 का क्रैश देख लो। अगर 2020 का जो क्रैश आया है वो तो आप लोग देख ही रहे हो। उस क्रैश के टाइम पर जिसने हिम्मत करके लगा दिया, किसी भी एसेट में लगा दिया है उस समय, क्योंकि अनसर्टेनिटी थी, उसका देखिए कि आप 3 सालों में कम से कम 3 गुना 4 गुना लेकर के लोग बैठे हुए हैं, सही तरीके से अगर लगा दिए हैं। तो ये होता है गुड एसेट एंड बैड एसेट का कॉन्सेप्ट हो गया आपका। अभी आपका चौथे नंबर पर आ जाते हैं, कौन कौन से क्लास के एसेट होते हैं और आप उसमें क्या क्या करें। देखिए दोस्तों, जिंदगी में जब तक आप इक्विलिब्रियम नहीं बनाएंगे, तब तक आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी और आप उसके लिए फिर परेशान हो जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल दूं, या मैं इस बात को बड़े विनम्रता से आपसे बोलना चाहूंगा, जुगाई टॉक से व्यूअर्स, जुगाई टॉक्स के सब्सक्राइबर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप में या मिड कैप में ही डाल दूं, तो मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन होगा। हाँ, एलोकेशन आप अपने एज प्रोफाइल के मुताबिक, अपने इनकम के मुताबिक, अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक आप अपना एलोकेशन कर सकते हैं कम ज़्यादा। लेकिन आप अगर एक को छोड़ करके दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है ना? हर क्लास का एक अपना इंपॉर्टेंस है, आप उसके अनुसार अपना इक्विलिब्रियम बनाइए। जो आपका 100 - एज का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के चलिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। एफडी एंड एमओडी सब जानते हैं, घर घर की कहानी है, हमारे दादा बाबा के टाइम से होता आ रहा। पिताजी माताजी सब करते थे, चाचा जी ताऊ जी सब करते थे, वो भी आप जानते हैं। गोल्ड के बारे में सबको भरोसा है, कुछ थोड़ा बहुत हमने लेना ही चाहिए। अगर आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे हैं तो पेपर गोल्ड जरूर लेने की कोशिश करें, क्योंकि अभी काफी दिनों से गोल्ड स्टेबल है। क्योंकि जब ये 42, 44,000, 29,000 से सीधे आया था, उसके बाद में स्लोली करके आज के टाइम 24 कैरेट की बात कर रहा हूँ, वहां पर आया हुआ। तो वो भी एक आपका हैज है अगेंस्ट द मार्केट की फॉल, अगेंस्ट द महंगाई। उस पर भी थोड़ा सा हमें एलोकेट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं, हमारा काम है उस चीज को आपको सलाह देना।
उसके बाद में प्रॉपर्टी। जैसे ही आपका एक एसेट क्लास हो जाता है, प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी कहीं पर भी, हाँ, एरिया टू एरिया प्रॉपर्टी का रेट डिफर करता है। आपका ये बात सही है कि उतना पैसा एक हैवी चंक चाहिए उसको लेने के लिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी को भी कंसीडर करके लेकर के चल रहे हैं तो ये 3-4 असेट्स में क्या होता है कि आप एलोकेट कर रहे हैं। आप वहां पर क्या कर रहे हैं कि हर किसी का एक फेज आता है, उस फेज में आप अपने आप को पाएंगे, अपना जैसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस पाएंगे। एग्जिस्टेंस मतलब वो वाला एग्जिट नहीं, निकलने वाला नहीं, विद्यमान वहां पर पाएंगे। यस, मैं यहां पर भी विद्यमान हूं। मेरे कहने का मतलब है कि आप हर एसेट में, हर जगह पे अगर आप एलोकेट कर रहे हैं ना, तो आप वहां पर क्या करेंगे, अपनी प्रेजेंस को जाहिर करेंगे। विद्यमान मीन्स आप अपनी प्रेजेंस को, वहां पर उपस्थिति को जाहिर करेंगे। यस, आई एम आल्सो हियर, आई एम आल्सो हियर, आई एम आल्सो हियर। एंड उसके बाद में एफडी, एमओडी का मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का मैंने बताया था कि जब तक आपका समय नहीं आ रहा है, गुड टाइम नहीं आ रहा है, एसआईपी को थोड़ा चलते रहो, लमसम के टाइम पर वहां पर आ जाओ। जैसे थोड़ा सा डाउन होता है उस समय आप करोगे तो आपको भाव और अक्यूमुलेशन मिलेगा, उसकी कंपाउंडिंग आपके ज्यादा बढ़ेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगला अभी 5वां क्लास है। यार आखिर हम इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं? भागदौड़ इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यार हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मीन्स क्या है? इसका कोई पैमाना तो है नहीं। हर किसी का खर्चा अलग है, आपका खर्चा अलग होगा, उनका खर्चा अलग होगा, उनका खर्चा अलग होगा, आपका गोल अलग होगा, उनका गोल अलग होगा। अगर मैं इसको एक लाइन में समोराइज करना चाहूँगा तो दोस्त ये एक लाइन में समोराइज ये है कि सवेरे उठ करके आपको अगर मनी मैटर के लिए नहीं सोचना पड़ रहा है, क्यों? आपने हर गोल के लिए प्लान कर दिया है, आपने उसके लिए हर चीज के लिए प्लान कर दिया है। आपका इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? ग्रो हो रहा है, हर साइड से ग्रो हो रहा है। तो हर साइड से ग्रो हो रहा है। जैसे आप ये देखिए कि बट का जो वृक्ष होता है ना, बट की वृक्ष को आप देखिए वो किस प्रकार से लताएं अपनी फैलाता है। आपके एग्जाम्पल्स आपके पास ही हैं। तो आपकी जैसे वो डाले हैं वो वहां पर पहुंच गई है ना, तो आपको सवेरे उठ करके मनी मैटर्स पे नहीं सोचना है। मैडम ने जो भी, या आपके पतियों ने जो भी, जो अगर मान लिया कमाऊ लेडीज हैं, या मतलब जो है जो आपके मतलब जो है मैडम है, लेडीज हैं, जो भी हैं, आपकी धर्मपत्नी हैं, माता जी हैं, उन्होंने लिस्ट पकड़ाया, ओके ठीक है, डन है, वो समझिए आपकी वही एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है दोस्तों। कुछ भी नहीं है। आप शाम को आएंगे, अपना झोला भर करके लो पकड़ो, आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, आप ये जा रहे हैं, आप उसके बाद में देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, योगा कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, वही आपकी इंडिपेंडेंस है। आप अपना बढ़िया स्वस्थ हैं, बढ़िया हेल्दी हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।